अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। तो अब मैंने पेपर जो हमारा 2021 में जो पेपर होगा, 9th एंड 10th की तो हो गए हैं खैर से, और अब है 9th और फर्स्ट ईयर के। तो उनको पेपर ई शीट पे कैसे सॉल्व करना है और किस मुताबिक करना है, और OMR शीट और सब कुछ कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ मैं आपको अभी बताऊँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर्स पोस्ट कर लिए 1 2 3 4 6 8, टोटल होते हैं 6 होते हैं। अगर आपके 7 हुए तो आपने इसको भी फिल कर देना। अगर आपका 7 हुआ, 7 कोई भी वैल्यू हो जाएगी तो आपने फिलिंग कैसे करनी है मैं आपको फिलिंग के बारे में बताती हूँ। आपने पॉइंटर पकड़ लें, आप लोग ब्लू पॉइंटर ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देख लें, अभी मैं फिलिंग करके बताती हूँ। पहली वैल्यू थी मेरे पास रोल नंबर की 1, तो मैंने 1 को ऐसे फिल कर लिया है। दूसरी है मेरे पास 2, तो मैं इसको कैसे फिल कर रही हूँ, पहले बाउंड्रीज़ को फिल करिए। कैमरे पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देख लीजिए मैंने 2 को फिल कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 3 है, तो ये देख लीजिए मैं 3 को ऐसे करूँगी, फर्स्ट बाउंड्रीज़ एंड देन सेंटर। पॉइंटर से भी कर सकते हैं, बॉल पेन से भी कर सकते हैं। अब मैंने ये मैंने पॉइंटर से कर दिया है और अब मैं बॉल पेन से करती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास वैल्यू 4 को मैं आपको करके दिखाती हूँ। बॉल पेन से कर रही हूँ, मैंने पेन चेंज कर लिया है। पहले बाउंड्रीज़ करनी है, बाउंड्रीज़ से बाहर नहीं जानी चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। मैं अभी आपको ई शीट पे रोल नंबर सॉल्व करने का मेथड बता रही हूँ, तो ये देख लीजिए। ये ऐसे 4 को मैंने कर लिया है। नेक्स्ट है मेरे पास 6 को मैं ऐसे करूँगी, इस तरह भी कर सकती हैं। ये वाला 6 के जो मैंने मेथड की वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 8 को मैं कैसे करूँगी, बाउंड्रीज़ को पहले कर लेती हूँ। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने ये रोल नंबर सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट करूँगी नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आप लिखेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए आप लिखेंगे HSSC1। और अगर आप सेकंड ईयर के हैं तो आप, अगर आप सेकंड ईयर के पेपर हो गए हैं और 10th के भी हो गए हैं, मैट्रिक के भी हो गए हैं, अगर आप 9th के हैं तो आप इसकी जगह लिखेंगे SSC1। नेक्स्ट है सब्जेक्ट और पेपर। इसमें आपने, अगर ये अलग अलग भी दिया होगा तब भी आपने अपने सब्जेक्ट समझे, बायो है, बायोलॉजी 1। तो अब मैं बेसिकली मैं 9th के बारे में बता रही हूँ, तो मैं इसको इरेज करके 9th को लिख देती हूँ। और सॉल्व इसमें आपने लीड पेंसिल यूज़ नहीं करनी, आपने पेंसिल यूज़ नहीं करनी, बॉल पेन से करना है। तो मैं आपको इसलिए बॉल पेन से करके बता रही हूँ SSC1। और पेपर और सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजी 1। और फिर अगर आपके फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर का, तो आपने इसके शुरू में H लगा देना है और 1 आपने लिखना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए 1 लिखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास डेट, आपकी जिस डेट पे होगी यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है। मंथ अगस्त होगा, अगस्त। जुलाई है तो फिर 7 लिखेंगे और ईयर लिखना है 2021। नेक्स्ट है मेरे पास OMR शीट नंबर, तो मैं आपको OMR शीट नंबर दिखाती हूँ, OMR दिखाती हूँ मैं आपको वो होता क्या है। तो देख लिया आप लोग, ये मैंने ख़ुद बनाया है, क्योंकि मुझे OMR शीट नहीं मिल रही थी तो मैंने ख़ुद ही घर में बना लिया है। तो तकरीबन सब कुछ मैंने सेम ही लिखा है, सेम ही बनाया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आंसर स्क्रिप्ट नंबर, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस शीट पे आंसर स्क्रिप्ट नंबर कहाँ पे होता है। ये है आंसर स्क्रिप्ट नंबर, और यहाँ पे ये तो मैंने
प्रिंट करवाई हुई है, तो इसलिए मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ 0 0 दी हुई है। आपकी यहाँ पे होंगी 1 2 3 एंड सो, यानी वैल्यूज़ में से कुछ भी होंगी, 0 नहीं होंगी आपकी। तो आपने इसको उतारना है इधर। समझे? मेरे यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट नंबर दी हुई है 0 0 0, तो मैं यही उतार लेती हूँ इधर 0 0 0। कितनी टाइम से ये भी गिनना है आपने, वैल्यूज़ को जितनी टाइम से उतने टाइम से लिखना है। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने आंसर स्क्रिप्ट नंबर लिख लिया यहाँ पे। आपकी ये वैल्यूज़ नहीं होंगी, आपकी फुल वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, इस तरह में से कोई वैल्यू होंगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ 3 4 6 9 8 1, ये आपकी वैल्यू आपने यहाँ पे उतारनी होगी। अगर आपकी यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट नंबर यहाँ पे जो दिया होगा आपने वो यहाँ पे उतारना है। फिक नंबर FIC नंबर आपने नहीं लिखना है, ये FIC नंबर आपके लिए नहीं है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, तो इसको आपने छोड़ देना है। और अब मैंने जो पिछले ई शीट पे जो मैंने आपको रोल नंबर दिखाया था 1 2 3 4 6 8, अब मैं इसको यहाँ पे भी फिल करूँगी, OMR शीट पे भी फिल करूँगी। देख लीजिए मैं अब कैसे करती हूँ। फर्स्ट है मेरे पास 1, तो जितनी आपको सर्कल जितना दिया होगा, जिस तरह से दिया होगा उसी तरह से करना है। उसको ज़्यादा ना आपने बढ़ाना है ना कम करना है, उसी के बाउंड्रीज़ पे पहले करना है, उसके बाद अंदर वाले पे करना है। ना आप उसको आधा करके फिल कर सकते हैं, ना आप उसको बाहर करके फिल कर सकते हैं, बल्कि जितना आपको सर्कल दिया होगा उतने में करना है। नेक्स्ट है मेरे पास 2, ये देख लीजिए कि सारे मैंने सर्कल्स हाथों से बनाए हैं, तो आपको ये बराबर नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे मैंने बनाए हैं वैसे ही मैं बाउंड्रीज़ फिल करूँगी, अदल बदल नहीं करूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास 3, कैमरे पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं फिलिंग कैसे कर रही हूँ। सो फिलिंग के लिए आप ब्लू बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, ब्लू मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ब्लू मार्कर से भी बहुत अच्छा होता है, इसमें आपको देर नहीं लगती। तो ये देख लीजिए मैं ब्लू मार्कर से फिल करके दिखाती हूँ। देख लीजिए ब्लू मार्कर है, मुझे इतना टाइम नहीं लगा। और अब 6 से फिल करती हूँ, 6 को फिल करना है ब्लू मार्कर से। लेकिन आपने जिस चीज़ से फिल करना है उसको आप एक ही चीज़ रखेंगे, आपने बार बार आगे पीछे नहीं करना। तो ये देख लीजिए मैं यहाँ पे 6 को फिल कर रही हूँ। उसके बाद है मेरे पास 8 को मैं कैसे फिल कर रही हूँ ये भी देख लीजिए। अब मैंने वर्जन नंबर देखना है, तो मेरे पास ये 10th क्लास का एक पेपर है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे मुझे ये होते इंग्लिश साइड पे, बट मैंने यहाँ पे उर्दू साइड पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मेरे पास वर्जन नंबर लिखा हुआ है, वर्जन नंबर 2082। ये मैं वर्जन नंबर कहाँ पे उतारूँगी, ये मैं वर्जन नंबर यहाँ पे उतारूँगी 2082। अब मैं इसके लिहाज से यहाँ पे भी फिलिंग करूँगी 2 0 8 2। तो ये देख लीजिए मैंने आपको करके दे दी है फिलिंग। और अब मैं इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ कि कुछ बच्चे कैसे करते हैं। कुछ बच्चे ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं इसकी जगह समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं 0 की जगह 1 लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए कि कुछ बच्चे कैसे फिलिंग करते हैं। ये 1 लिख देती हूँ। अब मैं 1 की फिलिंग करके दिखाती हूँ कि कुछ बच्चे कैसे करते हैं। कुछ बच्चे ये देख लीजिए मेरे पास सर्कल कितना बना हुआ है। अब मैं बच्चे ऐसे कर देते हैं कि सर्कल को और बड़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, तो ये आपका गलत साबित होगा। तो आप लोगों ने जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। और अब मैं नेक्स्ट आपको इस तरफ लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं नंबर सपोज कर लेती हूँ। यहाँ पे 1 2 9 8 7 6 ये मैंने क्या लिख दिया है, OMR शीट नंबर लिख दिया है, OMR शीट नंबर लिख दिया है। अब मैंने इसको कहाँ पे लिखना है ये मैंने आपको दिखाया था। मैंने एक फिलिंग यहाँ पे एक मैंने फिल करना था, एक मैंने छोड़ दिया था OMR शीट नंबर। तो मैंने यहाँ से देखना है 1, यहाँ पे मैंने बॉल पेन से सॉल्व किया तो मैं बॉल पेन लेती हूँ 1 2
129876। तो यहाँ पे आपके जो असली जो मार्कशीट होगा वहाँ पे ये साइड पे नंबर लिखा होगा, तो आपने इसको यहाँ पे उतारना है और यहाँ पे आपने अपनी डेट लिखनी है जिस दिन आपका पेपर है, 6 को है, 1 को है, जिस भी डे है फर्स्ट ईयर और 9th का, तो आप लोगों ने वहाँ पे ये लिख देना है, डेट लिख देनी है। और ये मेरे यहाँ पे इस चीज़ की फिलिंग हो गई है। नेक्स्ट मैं चलती हूँ सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने बायोलॉजी 1 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, बायोलॉजी लिख दी है। और आप 9th क्लास के, तो आपने किसको फिल करना है, यहाँ पे वैसे होता है टिक होता है, तो मैं टिक लगा रही हूँ। 9th क्लास के तो आपने 1 पे टिक लगाना है, और अगर आप वैसे 9th और फर्स्ट ईयर के लिए बता रही, तो 9th और फर्स्ट ईयर दोनों ने यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कैंडिडेट सिग्नेचर। इसमें आपका जो नाम होगा वो लिख देना है, जो भी आपका नाम होगा। मैं यहाँ पे किसी का नाम शो नहीं करती, मैं यहाँ पे XYZ लिख देती हूँ, आपने अपना नाम फुल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो आपका पेपर ले रहा होगा, जो आपको ये सब कुछ जो पेपर आपका ले रहा होगा, जो वहाँ पे मौजूद होगा टीचर, वो अपनी साइन यहाँ पे करेगा, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। सो अब नेक्स्ट है वर्जन नंबर जब मैंने यहाँ पे उतारा था वो यहाँ पे भी उतारूँगी 2082। उसके बाद है FIC नंबर, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं जिनमें लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फिलिंग ऐसे नहीं करनी, ना आधा करके छोड़ देना है, ना कुछ करना है, बल्कि आपको जिस तरह बाउंड्रीज दी हुई वैसे ही करना है। और आपको अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो रोल नंबर है, यहाँ पे आपने यहाँ पे भी रोल नंबर लिखना है 1 2 3 4 6 8। और यहाँ पे आंसर शीट नंबर कौन सा था, मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास बार कोड दिया हुआ है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये हमारा आंसर शीट नंबर होगा 102 1 2 3 4 5 6 टाइम मेरे यहाँ पे आंसर शीट पे 0 है, तो मैंने यहाँ पे 6 टाइम 0 लिख दिया। साइन ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पे जो आपका पेपर ले रहा होगा वो साइन करेगा, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने अपने यहाँ पे साइन करने हैं, जो भी आपके साइन होंगे वहाँ पे काट देने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास, नाम भी लिख सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मेरे पास ऑब्जेक्टिव को MR शीट पर उतारना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, एक रिएक्शन में मेटल प्लस एसिड में क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो ये मेरे पास 10th क्लास का पेपर है। तो आपको जो आंसर मैं आंसर बताती हूँ, मुझे आंसर लग रहा है साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर है साल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अब मैं जब फिल करने लगी हूँ तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले का आंसर सी के जगह मैंने लगा दिया डी लगा दिया, गलती से, मुझे पता नहीं चला। सी की जगह मैंने डी फिल कर दिया। अब जब सारा फिल कर लिया, अब मैं सारा फिल कर लेती हूँ। समझे, दूसरे का आंसर है फर्स्ट सही आंसर। फिलिंग देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप मार्कर से भी कर सकते हैं, मार्कर से बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरे का आंसर है सी। टोटली मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स के पेपर में टोटल 12 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मैं 12 ऑब्जेक्टिव फिल करूँगी। इसका आंसर होगा, मैं सपोज करके आंसर लगा रही हूँ, पहले का मैंने आपको बताया कि मैंने आंसर सही कौन सा था, सी था, मैंने डी पे लगा दी। तो मैं भी इसकी कंडीशंस बताती हूँ मैं आपको भी। इसका सही आंसर सी हो गया, इसका बी हो गया। इस तरह सर्कल बने, मैं उसी तरह कर रही हूँ, मैंने खुद बनाए हैं सर्कल्स, तो इसलिए थोड़ी आपको गड़बड़ लग रही होगी। तो मैंने आपको समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने इसलिए OMR शीट खुद बना ली घर पे। तो मैं सी का 12 पे लगा देती हूँ डी, इसका लगा देती हूँ बी, इसका लगा देती हूँ बी, इसका लगा देती हूँ सी, और जो मेरे पास 10वां है उसका मैं लगा देती हूँ ए। आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने फिलिंग की है, कुछ मैंने बिल्कुल सही नहीं कही, तो मैं इसको ज़रा सही कर लेती हूँ। आपने ये दोबारा देखना होगा, रीचेक करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहले का आंसर सही क्या था, कि एक रिएक्शन में मेटल प्लस एसिड में क्या प्रोडक्ट बनेगी, तो उसका था साल्ट प्लस हाइड्रोजन, सी था, तो मैंने डी लगा दिया। अब जब मैंने जब दोबारा पढ़ा, ऑब्जेक्टिव से जब मिलाया, तो मुझे पता चला मैंने पहले का तो आंसर गलत लगाया है, तो मैंने इसको काट के फटाफट सी लगा दिया।
ऐसे काट के आपको कोई आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि अगर आप एक को काट के दूसरे पे दूसरे को सही करेंगे तो इसके नंबर कोई नहीं मिलेंगे और इसके ज़िम्मेदार तालिब इल्म खुद होगा। तो आपको जब पता चले आपने गलत लगाया तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको काट के दोबारा सही नहीं कर सकते। और अगर आपने फिलिंग ऐसे की है, ऐसे ये फिलिंग इस फिलिंग के आपके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, इसके भी नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आपने फिलिंग ऐसे कर दी है तो इसके भी आपके कोई नंबर नहीं है। तो आपने फिल बिल्कुल सर्कल्स के अंदर करना है। उसके बाद है मैंने आपको एक और भी चीज़ बतानी थी। उसके बाद है हमारे पास ई शीट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये सारा कुछ हो गया है। आपने जो हमारा शीट नंबर होगा जो लिखा होगा वो आपने फटाफट पहले किसके ऊपर उतार लेना है, आंसर शीट के ऊपर उतार लेना है, क्योंकि आपसे ये शीट पहले ले ली जाएगी तो उसके बाद आपको दोबारा नहीं मिलेगी वापस। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आंसर शीट पे आंसर लिखने का तरीका। पहला पेज है, ये सब कुछ आपने नहीं करना। उसके ऊपर जब नोट लिखा पढ़ लेते हैं। सवालात और जुज़ के लिए मुख्तलिफ जगह पर अपने जवाब तहरीर करें। बोर्ड के कवानीन के तहत कॉपी के अंदर अपना रोल नंबर, अपना नाम लिखना या कुछ शनाख्ती अलामत बनाना सख्त मना और मस्तौजिब सज़ा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने इसके अंदर जो आंसर शीट होगी इसके अंदर ना अपने लिए कोई जिस तरह कोई टीचर्स होती हैं जो बोलती हैं कि आप लोगों ने हमारे निशानी के लिए ये लिख देना है वो लिख देना है, तो आपने इस तरह कोई अपना रोल नंबर भी नहीं लिखना, ना अपना नाम लिखना है, ना कोई शनाख्ती अलामत लिखनी है। और सवालात के लिए जो आपको जगह बताई गई है वहीं पे करना है, इससे आगे पीछे नहीं करना। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ एक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो पेपर दिखाया था वो मैंने केमिस्ट्री का दिखा दिया था। वैसे मैंने आपको क्या लिख दिया था कि बायोलॉजी 9th क्लास की लिखी दी थी। तो मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी की फिलिंग दोबारा बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा था 1 2 3 4 6 8। तो मैं इसको लिखूँगी आंसर शीट नंबर जो मेरे पास दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 था। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर था, वो आपने सिग्नेचर कर देने अपने। और यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर होंगे जो आपका टीचर होगी जो आपका पेपर ले रहा होगा वो ख़ुद करेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बता दिया था कि मेरे पास इसका आंसर सही क्या था। यहाँ पे मेरा सही आंसर, मैं अब आपको जिस तरह मैंने फिलिंग की है वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मेरा सही आंसर सी था और मैंने डी पे गलती से लगा दिया था। तो इसी तरह करके ये मेरा आंसर सही मैं सही तो मेरा यहाँ पे सी तो नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मेरा सही सी होगा। तो मैंने गलती से डी पे लगा दिया, तो मैंने कट करके दोबारा किया, तो इस तरह मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। अब मैं बायो का एक पेपर लेके आई हूँ, तो आप उसको देखते हैं। ये देख लीजिए, 10th क्लास की बायो का पेपर है। तो मेरे पास तो 9th का तो कोई पेपर नहीं है, तो मैंने ये इसी पेपर को ले लिया है। और अब मेरे पास है कि सेक्शन बी में से 10th क्लास की बायो, और पैटर्न शायद सेम ही हो 9th क्लास की भी। तो इसमें लिखा हुआ है आंसर एनी 6 पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन बी, एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन सी एंड एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम डी ऑन सेपरेट प्रोवाइडेड आंसर बुक। यूज सप्लीमेंट्री आंसर शीट इन एग्जाम्पल शीट बी इफ़ रिक्वायर्ड योर आंसर नीट एंड लेजिबल। तो इसमें कहा हुआ है कि आपने सेक्शन बी में से 6 पार्ट्स करने हैं, सेक्शन सी में से 5 पार्ट्स करने हैं और लॉन्ग में से 2 पार्ट्स करने हैं सेक्शन डी में से। और आपको जिस तरह शीट प्रोवाइड की गई हैं, जिस तरह आपके अलग अलग सेक्शंस बने वैसे आपने लिखना है। यूज़ सप्लीमेंट्री आंसर शीट यानी अगर आपको इस शीट में, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ये है मेरे पास शीट, इसमें मैंने पहले के आंसर मैंने गलत सारा लिख दिया, यानी मैंने पहले के आंसर की जगह मैंने दूसरे सवाल का आंसर लिख दिया। पहले के आंसर की जगह पे मैंने दूसरे सवाल का आंसर लिख दिया। तब जब मैंने पढ़ने लगी तब मुझे पता चला मैंने तो गलत लिख दिया। तो मैंने इसके बाद अपने टीचर को बताना है, जो आपका पेपर ले रहा होगा उसको बताना है। उसको आपने क्या कहना है, आपने कहना है मुझे आंसर शीट बी चाहिए है, तो वो आपको शीट बी देंगे और उस पर फिल करने का तरीका वो आपको खुद बता देंगे। तो अगर आपको चाहिए हो तो आपने ले लेना है, और इफ़ रिक्वायर्ड अगर आपको ज़रूरत हो तो राइट योर आंसर नीटली, आपने आंसर अपने साफ लिखने और वाज़े लिखने हैं, यानी कोई गिच मिच ना की हो आपने। पहला सवाल है, मैं आपको पहले सवाल का बताती हूँ। हाउ डज़ नेज़ल कैविटी प्योरीफाई द इनकमिंग एयर। तो इसका मैंने आंसर लिखना स्टार्ट करूँगी। आंसर के लिए जितना मैं स्पेस दिया है वहाँ से करेंगे। ये मेरा, मैं आपको बताती हूँ, मैं पेंसिल फुट एक निकालती हूँ तो हम देखते हैं आंसर के लिए कैसे करना है। फर्स्ट है मेरे पास, जितना हमारे पास स्पेस दी हुई हमने उसी पे आंसर को सॉल्व करना है। तो ये है मेरे पास स्पेस,
तो ये देख लीजिए, मैं लाइन लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ये मेरे पास स्पेस है। तो अब मैं, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ज़्यादा पड़ जाएगा, वैसे आप पहली लाइन को, आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैंने तो अपने पेपर्स में सॉल्व की है, पहली लाइन को सॉल्व की है। तो आप यहाँ से करना स्टार्ट करें, यहाँ से करना स्टार्ट करें, आपने यहाँ तक करना है। आपने यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपको लिखा हुआ है, तो आपने किसी भी पार्ट को काट के अपनी मर्ज़ी से पार्ट 3 नहीं करना, इस तरह आपके नंबर नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट है मेरे पास दूसरे, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी मैंने ऐसे ही करना है, यहाँ तक नहीं जाना, यहीं पर ख़त्म कर देना आपने और लाइन वगैरह लगा देंगे। जब सवाल वगैरह ख़त्म हो जाए तो आपने अपनी लाइन्स शो करनी है। और अगर किसी का आंसर आपका बहुत छोटा हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखें और जितनी आपको जगह दी हुई उतने पे सॉल्व करें। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो जगह दी हुई वो आपने खुद सॉल्व करनी है इस तरह, और इसी तरह करते हुए आपने 6 पार्ट्स कर लेने हैं। जो आपको सही अच्छे आते हैं वो पहले करिएगा, और जिसमें आपको अगर किसी में भी कोई शक हो रहा हो कि आपने सही नहीं लिखा तो आप एक सवाल फालतू कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट है मेरे पास सेक्शन सी। तो सेक्शन बी में से सवाल शॉर्ट कौन से चैप्टर से आते हैं? 10 से लेकर 14 तक सेक्शन बी में से आते हैं, यानी 4 चैप्टरों के सेक्शन बी में आते हैं शॉर्ट। तो मैं एसएससी पार्ट 2 का बता रही हूँ, तो उसमें से इस तरह आए थे और इसके नीचे लिखे हुए हैं। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बताती हूँ। आपने इसमें से लेट्स सपोज आपने 6 क्वेश्चंस कर ली हैं, अब मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए बताती हूँ कि आपने इसको कहाँ करना है। तो अब मैं आपको ई शीट्स आगे करके दिखाती हूँ। ये फ़र्स्ट पेज था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़र्स्ट पेज आपके यूज़ के लिए नहीं है, नॉट फॉर यूज़, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद कैमरे पे नज़र ना आ रहा हो, तो ये लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज़, तो ये आपके यूज़ के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ, ये मैं इस तरह आगे करती जाऊँगी। प्लीज़ अटेम्प्ट द क्वेश्चन एट स्पेसिफाइड स्पेसिस ओनली, यानी इस पर कहा है कि आपने क्वेश्चन कहाँ पे अटैम्प्ट करना है, जितना आपको जगह दी हुई, जितनी आपको जगह दी हुई आपने उस पर अटैम्प्ट करना है, यहाँ तक। इस लाइन में नहीं आना, इस लाइन का मतलब ये एंडिंग लाइन है, इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये लाइन आपकी फिर गलत साबित होगी। ये सारा करते हुए जाना है। और फिर क्योंकि ये जो पेपर्स हैं, ये जो हमारे जो पेपर्स हो रहे हैं, ये अभी जो कोरोना की वजह से, तो 4 सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं, 9th और 10th के 4 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से मैथ है, बायो है, फ़िज़िक्स है और केमिस्ट्री है। तो और कंप्यूटर वालों के मैथ्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और कंप्यूटर है। तो इसलिए ये सब पेपर हमारे कंप्यूटराइज चेकिंग होगी इन सब में। तो आप लोगों ने जवाब बिल्कुल साफ़ करके लिखना है और इस लाइन से हद से आगे नहीं जानी। अगर आप चले जाएंगे तो ये लाइन आपकी वैसे भी कट हो जाएगी और कंप्यूटर पे सिर्फ आपका ये पोर्शन नज़र आएगा। तो आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये देख लीजिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो जगह दी हुई वहीं पे करना है। इसको काट के मैं पार्ट नंबर 2 नहीं लिख सकती, ये मेरा गलत होगा। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, इस तरह काट के नहीं लिखना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस तरह करते हुए आपने सेक्शन सी यानी क्वेश्चन नंबर 3 के 5 शॉर्ट करने हैं, कि बताया हुआ है 5 शॉर्ट करने हैं। नेक्स्ट है मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको, और हाँ मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि अगर आपको डायग्राम्स, वैसे बायो के पेपर में यूजुअली डायग्राम बनानी होती हैं, डायग्राम्स भी बोले होते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है ड्रा नाइट्रोजन साइकिल। ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल थी, यानी साइकिल की शेप में थी। तो इसको डायग्राम में आपने जब बना लिया, तो अगर आपके डायग्राम ये डायग्राम कुछ ऐसे बनती है, यानी उसमें फुल शीट ले जाती है, तो आपने थोड़ा छोटा करके बनाना है, ये मैं इसकी अपनी स्पेस पे करती हूँ। इसका स्पेस है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, वो मैं पेज ओपन करती हूँ, उसमें बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। तो मेरी जो डायग्राम्स बनी थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी, यानी यहाँ से बनती हुई थी, यहाँ पे आई थी, और राइटिंग मुझे थोड़ी छोटी करनी पड़ी थी। तो इसलिए आपने इस सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए करना है। और जो दूसरे सवालों में जो डायग्राम्स बनानी होती हैं, जिस तरह 9वीं के जो पेपर में होते हैं डायग्राम्स, सेल की हो गई, राइबोसोम्स की हो गई, इस तरह की जो डायग्राम्स है वो आपने बनानी सीखनी है। डायग्राम इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी। और इसमें आपने फिर जब डायग्राम बनाएंगे तो आपने छोटी सी बनानी है, ऐसी बनानी है कि आपकी क्लियर हो। ऐसे करके बाउंड्रीज़ को आपने थोड़ी डार्क कर लेनी है, और पेंसिल जो होती है वो यूज़ हुई भी लेनी है, ताकि आप जब पतली पेंसिल लेंगे तो आपकी लाइन
कैसे लगेगी, बिल्कुल हल्की हल्की ऐसे लगेगी। तो ये लाइन आपको ज़रूरत नहीं है, आपने डार्क वाली लाइंस लेनी है और इस पर जो आपकी डायग्राम होगी वो बनानी है, डायग्राम इसी के अंदर बनानी है। और इसके नीचे आपने जो राइबोसोम बनाया है तो राइबोसोम्स की हेडिंग भी दे देनी है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है। तो आपने जो लिखना होगा वो सारा यहाँ पे लिखते जाएंगे, ये सारा जो एरिया आपने लिखते जाना है, ये सारा लिख के उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये सब कुछ, आपने जो डायग्राम्स बनानी होगी वो आपने देख के जो सवालों के लिहाज से बनानी है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये देख लीजिए, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पेज नंबर 1 है। तो इसमें जो हमारे पास है, हमने डायग्राम्स भी बनानी है। इसमें बायोलॉजी बहुत से ऐसे, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई और मैथ हो गई, उनमें 4-4 पेजेस साइड्स के लिहाज से 4-4 पेजेस दिए होते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को देखते हुए करना है। और डायग्राम्स जो हैं, अगर आपकी पेज या जिस तरह किसी क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 2 पार्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का पेज खोला। क्वेश्चन नंबर 5 का पेज ओपन करने के बाद ये जो है पेज नंबर 1 पे और पेज नंबर 2 पे मैंने एक पार्ट कंप्लीट किया, पेज नंबर 3 पे और पेज नंबर 4 पे एक पार्ट कंप्लीट किया। लेकिन अगर आपका पार्ट भी छोटा हो, तो आपका एक पेज से पूरा आ रहा हो, तो आप पार्ट 1 के जो अगर आपका लॉन्ग हो तो आप उसको 3 पेजेस पे कर लें। और डायग्राम्स वगैरह सारा लिखने के बाद आखिर में बना लें, जगह बच जाती है बहुत सारी। तो उसके बाद 6 क्वेश्चन, अगर किसी को 6 क्वेश्चन आता है, 5 नहीं आता, तो आपने 5 को काट के 6 नहीं बनाना है, ऐसे करना रॉन्ग है। तो आप लोगों ने जो 6 के लिए जो स्पेस दी होगी वहीं पे बनाना है। ऊपर लिखा हुआ भी है, इसको जहन में रखते हुए आपने काम करना है। मुतलका सवाल का जवाब सिर्फ मुख्तस करदा जगह पर दिया जाए, जो आपका जगह मुख्तस है वहीं पे दिया जाए। कुछ बच्चे होते हैं जो लिखते इतने ज़ोर में होते हैं, लिखते वो आगे चले जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना आपके लिए, आपके नंबरों में नेगेटिव हो गया, आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। तो ये जो स्पेस दी हुई है इसी के अंदर आपने फिर लाइन लगा के कर लें। स्पेस जो दी हुई इसी के अंदर करना है, इस तरफ से भी स्पेस जो दी हुई इसके अंदर करना है, इससे आगे नहीं जाना। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात सुन ले गौर से, इस तरह आपके नंबर कट सकते हैं। चाहे आपने सही ही क्यों ना लिखा, वो कंप्यूटर आपका पढ़ेगा नहीं। तो इसी तरह करते हुए आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा। सो अब मैंने ये, आप जब पेपर मुकम्मल कर लें तो आपने एंडिंग लाइन ज़रूर देनी है सबके नीचे। इस तरह एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और चेकर होता है, वो भी समझ जाता है कि कोई अच्छा बच्चा है। तो इसके बाद मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी हैं। और यहाँ पे ये आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये भी आपने कोई यूज़ नहीं करना। और आपने जो रोल नंबर लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, और ये सारी फिलिंग बता दी है। साइन ऑफ ड्यूटी सुपरिटेंडेंट, ये आपने नहीं करना, ये सुपरिटेंडेंट ख़ुद करेगा। और ये जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अपने नाम लिख देते हैं और ये सारा कुछ करना है। और इस पर आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, कुछ लिखेंगे तो वो आपकी चीटिंग साबित होगी। और यहाँ पे भी कोई फिल नहीं करना, ये आपकी चीज़ की नहीं है। और वर्जन नंबर हमेशा यहाँ पे होगी, ये आपकी वर्जन नंबर नहीं होगी, ये वर्जन नंबर नहीं है, ये है वर्जन नंबर। और ये OMR शीट का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नेम लिखना है अपना, XYZ नहीं लिखना। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, मैं किसी का नाम यहाँ पे शो नहीं करी। तो इन्विजिलेटर साइन वो खुद ही कर देगा आपके साइन। और यहाँ पे ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, रोल नंबर भी बता दिया। और आपने फिलिंग सर्कल्स के अंदर करनी है। जो आपको ये नहीं चाहिए, 15 के आगे आपके 5 फालतू होते हैं, तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दें। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, कंप्यूटर खुद ही देख लेगा। तो इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर में भी कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ नहीं लिखना, ये आपकी चीटिंग में आएगा। और टाइम जितना आपके पास होता है उस लिहाज से काम किया करें, फालतू टाइम को आप ज़ाया ना करें और फालतू टाइम ना लेने के लिए बैठा करें। जो आपको सवाल आते हैं वो पहले कर लिया करें, जो नहीं आते वो आखिर में सोच कर किया करें। और आगे पीछे ना देखा करें, इस तरह आपकी बेइज्जती होती है और आपके स्कूल वालों की भी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रोल नंबर स्लिप भी लेके जाइएगा, पेपरों में रोल नंबर स्लिप्स भी लेके जाइएगा, ओरिजिनल लेके जाएगा, तो वहाँ पे वो भी चेक करते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। 9th और फर्स्ट ईयर अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। अपने हम भी दुआ करेंगे, आप लोग भी हमारे लिए दुआ करिएगा।
और हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी, ताकि हमारी और वीडियोस डायग्राम्स के मुतालिक में, बायो के डायग्राम्स के मुतालिक मैंने कल किडनी बनाई थी, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इस तरह की मैं डायग्राम्स में बच्चों को बनाना सिखाती हूँ आसान तरीके से। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।